today we are going to discuss about the topic applications of electrostatics। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स देखें हम हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जैसा कि हमने जो है पिछले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन को हम स्टेशनरी स्टेट यानी रेस्ट स्टेट के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब आज हमने इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमें कहाँ पर किस जगह पर जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नज़र आती है। अपने ही डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हम ये जो प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, आप फ़ोटोकॉपी मशीन पर जाते हैं, वहाँ से फ़ोटो को या किसी भी पेज को कॉपी प्रिंट करवाने के लिए जाते हैं। आपने वहाँ पर मशीन देखी होगी, उस मशीन का इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स वो आपको सामने जो है वो नज़र आ रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर के मतलब जो है हम आज बात करेंगे कि वो हमारे पास किस तरह वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़ीरोग्राफी, इसका नाम होता है ज़ीरोग्राफी, इसको कहा जाता है। इस सारे प्रोसेस को यानी पेज के जो प्रिंट आउट लिया जाता है, इस कॉपी करने के प्रोसेस को हम ज़ीरोग्राफी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ीरोग्राफी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बनती है। एक हमारे पास क्या है, ज़ीरो, और ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास होता है ड्राई। और इसी तरह ग्राफी, स्टूडेंट्स ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, मीन्स ड्राई राइटिंग। इसका जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, ड्राई राइटिंग। हमने खुश्क राइटिंग के ज़रिए इसको प्रिंट आउट निकालना होता है। अब ड्राई राइटिंग क्योंकि ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ज़ीरो, ड्राई, ग्राफी मीन राइटिंग, ये हमारे पास एक ग्रीक लेटर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास इसके कौन कौन से जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक पेज आपको ऊपर नज़र आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, पेज टू बी कॉपीड। ये वो पेज है जो हमने कॉपी जो है वो करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है एक लैंप है, लैंप से हम क्या रोशनी को जो है पेज के ऊपर फॉल करवाते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या एक कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया गया है। तो स्टूडेंट्स कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, मुख्तलिफ जो रेज होती हैं लाइट की उनको क्या करना होता है, कन्वर्ज करना होता है एक पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये हमारे पास नीचे ड्रम है, ये हमारे पास हार्ट ऑफ द प्रिंटर कहा जाता है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रिंटर। अब यहाँ पर देखें ये ड्रम जो है ये बेसिकली हमारे पास एल्यूमिनियम का बना होता है और हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम हमारे पास एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। अब ये इस ड्रम को हम ऊपर से क्या कर देते हैं, कोटिंग की जाती है। ये खुद जो ड्रम है ये हमारे पास एल्यूमिनियम का बना हुआ है और इसको ऊपर से कोटिंग की जाती है। इसकी वो किस मटेरियल से की जाती है, वो हम सेलेनियम। स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम हमारे पास एक एक्सीलेंट कंडक्टर है और जो ऊपर कोटेड सेलेनियम है, सेलेनियम हमारे पास एक फोटो कंडक्टिंग मटेरियल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमने जो यहाँ पर पेज आपको नज़र आ रहा है, ये सेकंड पेज, ये वो पेज है जिस पर हमने कॉपी करनी है, यानी ये हमारे पास ब्लैंक पेपर होता है। अब इसी तरह उसके बाद यहाँ पर देखें ये दो हमने रूलर्स इस्तेमाल किए हैं, इनको हीटेड रूलर्स कहते हैं। हीटेड रूलर्स का मकसद होता है कि किसी भी चीज़ की जो एडहेसिव फोर्सेस हैं उनको इंक्रीज़ करना, उसको हीटअप करना। आफ्टर दिस प्रोसेस हमें यहाँ पर जो है एक पेज जो जिस पर प्रिंट हो चुका है वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने जो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसका प्रोसेस देखते हैं कि बेसिकली जो फोटोकॉपी मशीन है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है और किस तरह से वर्क करता है। तो एंड पे, वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह हम आपको जो इसकी एनिमेटेड फॉर्म भी दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाजमी तौर पर एंड तक जो है वॉच आउट कीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक लैंप देखा है और लैंप से हम क्या करते हैं, एक लाइट को फॉल करवाते हैं इस पेज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये वो पेज है जिस पर हमारे पास ऑलरेडी जो है कुछ ना कुछ राइटिंग मौजूद है। अब जैसे ही इसके ऊपर जो है लाइट फॉल करवाई जाती है तो ये लाइट यहाँ से क्या होती है, राइटिंग से रिफ्लेक्ट होती है। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग यहाँ पर हमारे पास आगे यहाँ फॉल करेगी इस लेंस पे, क्योंकि यहाँ से बहुत सी रेज आएंगी तो उन रेज को इस लेंस के ज़रिए क्या किया जाता है,
कन्वर्ज किया जाता है और इस ड्रम के ऊपर फॉल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस ड्रम के ऊपर आपको इसका स्केच, इसका जो शेडो है वो नज़र आ रहा है कि कुछ हिस्से हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास डार्क एरियाज हैं, कुछ क्या हैं लाइट, जिन पे लाइट जो है वो फॉल आउट कर रही है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये ड्रम हमारे पास एल्यूमिनियम का है, सेलेनियम हमारे पास क्या है, एक फोटो कंडक्टर है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर लाइट फॉल कर रही है तो सेलेनियम, वैसे तो मटेरियल हमारे पास एक इंसुलेटर है, लेकिन जब लाइट फॉल करती है इस पे तो उन हिस्सों पर हमारे पास वो एज एन कंडक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपको कुछ जो है शेडीज एरियाज नज़र आ रहे हैं, ये डार्क एरियाज हैं और ये हमारे पास क्या है, लाइट जहाँ पर फॉल कर रही है। अब देखिए जैसे ही लाइट फॉल करेगी तो हम कहते हैं कि उन हिस्सों में नीचे से एल्यूमिनियम के, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एक कंडक्टर है, तो स्टूडेंट्स कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर लाइट फॉल करेगी, वहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज था। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही लाइट फॉल की, ये पॉजिटिव हो गया और ड्रम जो कि एल्यूमिनियम का बना है, एल्यूमिनियम से निकलकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन जगहों को न्यूट्रलाइज कर देंगे और पीछे हमारे पास जो डार्क एरियाज हैं वो उसी तरह ड्रम के साथ, क्योंकि ड्रम हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो डार्क एरियाज उसी तरह नीचे को मूव आउट कर जाएंगे। अब डार्क एरियाज पर जैसा कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है इन डार्क एरियाज पर। अब उसको जब ये डार्क एरियाज गुजरते हैं एक टोनर से, स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, एक टोनर है। ये टोनर हमारे पास कार्बन और पॉलीमर के सॉल्यूशन से मिलकर बनाया जाता है, यानी ये टोनर जो है ये कार्बन प्लस कोई भी हमारे पास जो पॉलीमर है उसको मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हमारे पास जो है क्या होता है कि हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में जो है इंक मौजूद होती है। ये पाउडर्ड फॉर्म ये हमारे पास ड्राई होता है। अब ये जो पाउडर है इस पर हमारे पास जो है क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे ही यहाँ से ड्रम जो है रोटेट करता हुआ इसके पास आउट करेगा करीब से, तो फ़ौरन आपके पास जो पाउडर है वो क्या है, उस नेगेटिव चार्ज, और जो डार्क एरियाज ऑफ द ड्रम है उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट कर लेंगे। अब अट्रैक्ट करने के बाद वो एरियाज जो है हमारे पास नीचे मूव आउट कर जाएंगे। और जहाँ से स्टूडेंट्स ये जो पेज है सेकंड जिस पर हमने कॉपी करनी है, वो पेज हमारे पास इस तरफ को स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि आप मूव कर रहे हैं। जैसे ही ये जो एरियाज़ है यहाँ तक पहुँचेंगे, पेज यहाँ तक पहुँच चुका होगा, तो पेज जैसे ही यहाँ से गुजरेगा तो वो जो डार्क जो पाउडर एरियाज़ हैं, पाउडर जिसमें हमारे पास स्केच बन चुका है, वो इसके ऊपर बन जाएगा। अब वही पेज जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पेज जो है यहाँ से पास आउट करेगा और उसके आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या लगे हुए हैं, रूलर्स लगे हुए हैं। अब रूलर्स क्या है, इनको हम हीटेड रूलर्स कहते हैं। हीटेड रूलर्स का जो पर्पस होता है कि किसी भी चीज़ की जो एडहेसिव फोर्सेस हैं उनको इंक्रीज करना। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या था, स्केच एक बन चुका था उस पाउडर्ड फॉर्म का। अब पाउडर को यहाँ पर हीट जब किया जाए तो वो स्केच सांचे के अंदर उसको पिघला कर गर्म करके उनके अंदर जो है उनको क्या है, स्ट्रांगली एडहेस कर देगा। अब यहाँ से जैसे पास आउट होगा तो पेज के ऊपर वो जो जगह हैं, वो राइटिंग है अच्छे तरीके से चिपक जाएगी और हमारे पास रूलर, हीटेड रूलर से होता हुआ पेज हमारे पास वो आउटपुट की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या, ये सारा का सारा प्रोसेस ज़ीरोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिव्यू गेन कर लेते हैं। यहाँ से लाइट फॉल की, जिस पेज के, ये पेज जिस पर राइटिंग मौजूद है, अब उस राइटिंग से रिफ्लेक्ट होकर इस लेंस से पास करेगी। लेंस क्या करेगा, उसको उन रेज को कन्वर्ज करेगा किस पर, हमारे पास एक ड्रम पर। अब ड्रम क्या है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है और उसको कोटेड किया हुआ है सेलेनियम से। सेलेनियम क्या है हमारे पास, वो एक फोटो कंडक्टर है। तो फोटो कंडक्टर है, जैसे ही लाइट फॉल करती है वैसे सेलेनियम हमारे पास क्या है, एक इंसुलेटर एक्ट करता है, लेकिन जैसे ही लाइट फॉल करती है वो हमारे पास एज अ कंडक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पर लाइट, ये जो कुछ एरियाज़ हैं जो आपको डार्क नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और कुछ एरियाज़ हमारे पास जैसे ही लाइट फॉल करती है एल्यूमिनियम शीट से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं
और उस ये जो लाइट वाले एरियाज़ हैं उनके साथ मिलकर क्या बना देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और डार्क एरियाज जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो उसी तरह, क्योंकि ड्रम हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो आगे पहुंचते हैं टोनर के पास। अब टोनर क्या है, कार्बन प्लस पॉलीमर का सॉल्यूशन है, इनको मिलाकर बनाया गया है। अब ये हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में मौजूद होता है। कौन सी फॉर्म में स्टूडेंट्स, पाउडर्ड फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में, जैसे पाउडर फॉर्म है इस पे हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पाउडर जैसे ही पॉजिटिव डार्क एरियाज जो है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके करीब पहुंचते हैं, तो पाउडर जिन पे नेगेटिव चार्ज है उसके पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वही स्केच हमारे पास क्या है, नीचे ये जो साफ ब्लैंक पेपर जो कि इस तरफ को मूव कर रहा है तो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। अब यहाँ से जब पास आउट होता है तो ड्रम के आगे स्टूडेंट्स हमारे पास हीटेड रूलर्स लगे हुए हैं। अब हीटेड रूलर्स का काम क्या था कि उसने इसको हीट अप करना है और इसकी जो एडहेसिव फोर्सेस हैं, चिपकने वाली फोर्सेस हैं, उनको इंक्रीज़ कर देना है। इंक्रीज़ करके यहाँ से हमारे पास क्या है कि वो अच्छे तरीके से चिपक जाएगी राइटिंग उसके ऊपर और वो रूलर से गुजरकर हमारे पास यहाँ पर मौजूद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब भी आप फोटोकॉपी मशीन से फ्रेश एक पेज को प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो हमें गर्म फील होता है। तो स्टूडेंट्स उस गर्म की रीज़न क्या होती है कि बेसिकली वो हीटेड रूलर से पास आउट होकर हमारे पास आ रहा होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक हमारे पास जो है ये ज़्यादातर क्या होता है हमारे पास ये ड्राई राइटिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है और इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स ब्लैक कलर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके ज़रिए हमारे पास जो है पेज के ऊपर शार्प राइटिंग जो है वो आती है, हमारे पास क्लियर इमेज बनता है। अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम इंकजेट प्रिंटर की। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंक का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखाई गई है तो इसके ज़रिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, इंक होती है। इंक को सप्लाई किया जाता है और इंक को सप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक पंप इस्तेमाल किया गया है। पंप क्या करता है कि नीचे से मौजूद इंक को क्या करता है, सक करता है। सक करने के बाद यहाँ पर उसको ऊपर पहुँचाएगा, जहाँ पर हमारे पास एक नोज़ल मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास नोज़ल है हम इसको पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल भी कहते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं कि जिनमें हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक शीट है, जब इस पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है दोनों तरफ से, ऐसे क्रिस्टल को अगर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर एक हमारे पास फील्ड क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिससे वो वर्किंग चलती है। स्टूडेंट्स इसी तरह का फिनोमिना आपको आपके टच मोबाइल के अंदर नज़र आता है। टच मोबाइल के अंदर जैसे ही आप उसको डिप्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा हुआ है। आप उसको डिप्रेस करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और उस पोटेंशियल के ज़रिए आगे जो है मोबाइल की वर्किंग होती है। इसी तरह का पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसको प्रेशराइज किया जाता है तो यहाँ से आने वाली इंक जो है वो ड्रॉपलेट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मुख्तलिफ जो है वो छोटे छोटे कतरों में बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से वो ड्रॉप जो है वो मूव आउट करना शुरू कर दिए। अब ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। एक ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है कि इनको कंट्रोल किया जाता है हमने चार्जिंग कंट्रोल, और इसको कनेक्ट किया जाता है नीचे कंप्यूटर के साथ। हम कंप्यूटर के ज़रिए उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो हमारे पास क्या है कि जो है पार्टिकल्स जो ड्रॉप्स गुजर रहे हैं उनको चार्ज कर दे। अब यहाँ पर अगर तो हमें चाहिए कि इसको स्क्रीन पर मुझे इमेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस कंप्यूटर कंट्रोल के लिए इंस्ट्रक्शन दूंगा कि यहाँ पर प्लेट्स के ज़रिए इन ड्रॉप्स को क्या कर दे, वो चार्ज कर दे और यहाँ से गुजारे। अब देखिए, अब यहाँ से पास आउट होने के बाद अगर तो आपने इमेज हासिल करना है तो आप इसके स्विच को ऑफ कर देंगे और आपके पास पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल्स वो सीधा स्ट्रेट जाकर यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ पार्टिकल्स आपके पास स्ट्राइक करें, कुछ पार्टिकल्स स्ट्राइक ना करें, तो क्या होगा, हम उसको फ़ौरन बटन को ऑन करेंगे। ऑन करते ही हमारे पास जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं वो ड्रॉप्स को क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे, और वो चार्ज जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ड्रॉप हैं, वो गुजरेंगे यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्लेट से। तो स्टूडेंट जैसे ही डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरेंगे, डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम है कि अगर हमारे पास सपोज यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्लेट जो है, एक पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हमारे पास कोई चार्ज आ रहा है जिस पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव फोर्सेस से रिपेल होकर इसका पाथ क्या है, इस तरफ हो जाएगा। अगर हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के केस के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरफ पास। यानी डिफ्लेक्शन प्लेट्स का जो वर्किंग है कि आपके पास जो ड्रॉप्स हैं, जो चार्ज है, उनको डिफ्लेक्ट करना है, उनके पाथ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पास आउट होने के बाद अगर तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर किधर चले जाएंगे, वो हमारे पास वेस्ट हो जाएंगे, गटर। ये जो नीचे हमें नज़र आ रही है डिवाइस, इसे हम गटर बोलते हैं, इसमें वेस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर चले जाएंगे, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो हमारे पास जो चीज़ है, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज नहीं है, वो इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से क्या होगा, स्ट्रेट मूव कर जाएंगे और स्क्रीन के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेंगे, और वहाँ पर हमारे पास क्या है, उसका जो है निशान बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास जो है इसकी इमेज जो है, इमेज जहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाती है। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से हमने क्या किया है, इंक सप्लाई इस्तेमाल की। इंक सप्लाई को पंप ने क्या किया, सक किया। सक करने के बाद पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मौजूद है, उसके अंदर हमारे पास क्या, एक नोज़ल लगी हुई है। अब यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ने क्या किया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ड्रॉप्स में। अब ड्रॉप्स क्या करते हैं, वो यहाँ से पास आउट करते हैं। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए। इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि इनको जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इन पार्टिकल्स को चार्ज करना शुरू कर देंगे, और हमारे पास चार्ज जो है यहाँ इन प्लेट से डिफ्लेक्ट होंगे और गटर में चले जाएंगे, यानी जब हमें इमेज नहीं चाहिए। तो इसी तरह अगर हमें इमेज चाहिए तो हम इसको ऑफ कर देंगे, इन इलेक्ट्रोड्स को। पार्टिकल्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स ही विदाउट चार्जिंग यहाँ से मूव करते हुए स्ट्रेट जाकर यहाँ पर टकराएंगे, और जैसे ही स्क्रीन पर जो है स्ट्राइक करेंगे, वहाँ पर हमारे पास एक इमेज है उसका बनना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, एप्लीकेशंस हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो फ्लक्स के बारे में, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।